बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मुअल्लिमुल क़ुरआन से आज हम सबक नंबर 6 पढ़ेंगे। पिछले असबाक अगर आपने नहीं सुने तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप पिछले असबाक भी सुन लें। इस सबक में हम ये 5 अलामतें हैं, हुआ, हिया, हु, ही और हा, इनके मुताल्लिक़ तफसील पढ़ेंगे कि ये अलामतें कहाँ आती हैं और इनका क्या तर्जुमा किया जाता है। सबसे पहले नंबर पर है हुआ। ये अलामत वाहिद मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होती है और इसका तर्जुमा वो किया जाता है। मसलन देखें, हुवा क़ुरआनुन, वो कुरान है। हुवल्लाहु, वो अल्लाह है। हुवा मौलाकुम, वो तुम्हारा मालिक है। हुवा ज़ालिमुन, वो ज़ुल्म करने वाला है। वमा हुआ बिक़ौल शाइर, और नहीं है वो कुरान किसी शायर का कौल। फ़हुआ फ़ी ईशत राज़िया, पस वो राज़ी खुशी की ज़िंदगी में होगा। और उसके बाद है हिया। ये अलामत वाहिद मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होती है और इसका तर्जुमा वो किया जाता है। हुआ का तर्जुमा भी वो, लेकिन हुआ मुज़क्कर के लिए आता है और हिया जो है ये मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे हिया ज़जरतुन, वो क़यामत एक डांट है। हिया आसाया, वो मेरी लाठी है। हिया हय्यतुन, वो सांप है। हिया तमूरो, वो ज़मीन हरकत करेगी। हिया अहसनु, वो बेहतर है। हिया दारुल करार, वो करार का घर है। नोट, अगर हुआ और हिया के बाद ऐसा इसम हो जिसके शुरू में अलिफ लाम हो तो माना में ताकीद का मफ़हूम पैदा हो जाता है और इसका उर्दू तर्जुमा करते हुए उमूमन लफ्ज़ ही इस्तेमाल होता है। मसलन इन्ना शानिअका हुवल अबतर, इसका तर्जुमा करेंगे बेशक तेरा दुश्मन ही। हुआ यहाँ पर वो नहीं करेंगे, तेरा दुश्मन वो बेनाम व निशान है, बल्कि ताकीद वाला माना पैदा हो जाएगा और हम कहेंगे तेरा दुश्मन ही बेनाम व निशान है। फ़इन्नल जन्नत हियल मअवा, बस बेशक जन्नत, यहाँ वो नहीं कहेंगे, जन्नत ही ठिकाना है। वह हुआ वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद, अल्लाह ही गनी और तारीफ़ वाला है। कलिमतुल्लाहि हियल उलिया, अल्लाह का कलमा ही बुलंद है। उसके बाद है हु और ही। ये दोनों अलामतें वाहिद मुज़क्कर इसम फ़ेल, वाहिद मुज़क्कर के लिए इसम फ़ेल और हर्फ़ के आखिर में इस्तेमाल होती हैं। वाहिद मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होती हैं और इसम के आखिर में भी आती हैं, फ़ेल के आखिर में भी और हर्फ़ के आखिर में भी। इसम के साथ कैसे आती हैं? अगर हु ही इसम के आखिर में हो तो उसका तर्जुमा उमूमन उसका, उसकी या उसके, अपना, अपनी, अपने से करते हैं। जैसे इन दाहू, उसके पास, रब्बुहु, उसका रब, आला रसूलिही, अपने रसूल पर, जन्नतुहु, उसका अपना बाग, आला कब्रिही, उसकी कब्र पर, फ़ी सबीलिही, उसके रास्ते में। अब देखें दूसरे नंबर पर अफ़आल के साथ भी आते हैं। अगर हु ही फ़ेल के आखिर में हो तो तर्जुमा उमूमन उसे या उसको से किया जाता है। जैसे यरज़ुक़ुहु, वो रिज़्क़ देता है उसे। नुस्लिही, हम दाखिल करेंगे उसे। खलक़हु, उसने पैदा किया उसको। नुवल्लिही, हम फेर देते हैं उसे। और अगर हर्फ़ के साथ आएँ तो हर्फ़ के आखिर में हो तो उनका तर्जुमा उमूमन उस या वो किया जाता है। जैसे अलैहि, उस पर, इलैहि, उसकी तरफ, इन्नहु, बेशक वो, मिन्हु, उससे। अगर हु ही से मुत्तसिल पहले जज़म हो या इनको अगले लफ्ज़ से मिलाकर पढ़ना हो तो उल्टा पेश की बजाय सिर्फ़ पेश और खड़ी ज़बर की बजाय सिर्फ़ ज़ेर इस्तेमाल होती है। जैसे लहुल मुल्को और बिहिल आरोज़ा, मिन से है आगे मिन हो और अरसिल हो, अलैहि, फ़ीही। उसके बाद है हा। ये अलामत उमूमन वाहिद मुअन्नस और कभी जमा मुअन्नस के लिए भी इस्तेमाल होती है और ये इसम फ़ेल और हर्फ़ के आखिर में आती है। वही बात है, हु और ही जो है वो मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होते हैं, इसम फ़ेल और हर्फ़ के आखिर में आती हैं। और ये हा जो है ये मुअन्नस के लिए। इसम के साथ अगर हा हो तो इसका तर्जुमा उमूमन उसका, उसकी या उसके, अपना, अपनी, अपने से करते हैं। जैसे रब्बुहा, उसका रब, उस मुअन्नस का रब। और रब्बुहु होता तो मुज़क्कर का और हा है तो मुअन्नस का। ये मफ़हूम में शामिल होता है कि हा मुअन्नस के लिए है और हु जो है वो मुज़क्कर के लिए। इल्मुहा, उस मुअन्नस का इल्म। आरज़ुहा, उस मुअन्नस की चौड़ाई। और अगर फ़ेल के साथ हो तो फ़ेल के आखिर में हो तो उसका तर्जुमा उमूमन उसे या उसको या उन्हें किया जाता है। मसलन यालमुहा,
وہ جانتا ہے اسے، یرزقھا وہ رزق دیتا ہے اسے، اسرھا اس نے چھپایا اسے، نتلوہا ہم پڑھتے ہیں انہیں، اور احیاہا اس نے زندگی دی اسے، وجدتھا میں نے پا لیا اس کو، اس مؤنث کو، اور اگر حرف کے ساتھ ہو تو اس کا ترجمہ عموماً اس یا وہ کیا جاتا ہے، مثلاً فیہا اس میں، اس مؤنث میں، انہا بے شک وہ مؤنث، لہا اس مؤنث کے لیے، منہا اس مؤنث سے، یہ جو بریکٹ میں لکھا ہے یہ مفہوم میں شامل ہے اس لیے بریکٹ میں لکھا ہے، ورنہ ترجمہ اس سے کرتے ہیں، بے شک وہ، اور اس میں، اس کے لیے۔ آج کا سبق کمپلیٹ ہوا، پچھلے اسباق نہیں سنے تو وہ بھی سن لیں، اور جو روزانہ کی بنیاد پر ترجمہ قرآن کا سبق شیئر کیا جاتا ہے وہ بھی باقاعدگی کے ساتھ سنیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔